मुनि मनित प्रभु ने जीवन के संदर्भ में जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, जीवन की व्यवस्था क्या हो, विस्तार से इसका विवेचन किया। आचारांग सूत्र में, आचारांग सूत्र के दूसरे अध्ययन के दूसरे उद्देश्य में उसका पहला सूत्र है अरतिम आउटे से मेधावी खनन से मुक्के। आचारांग के सूत्र में अरति शब्द का प्रयोग किया है। अरति क्या है? 18 प्रकार के पाप स्थानकों में 15वां पाप है रति अरति। दोनों विरोधी शब्द हैं आपस में, लेकिन पाप एक ही है, रति अरति। यहाँ अरति शब्द का प्रयोग परमात्मा ने किया है। जीवन में दो क्रियाएं लगातार होती हैं। कर्म का उदय, कर्म का बंध, प्रतिक्षण प्रारंभ, नए कर्मों का बंध, और पूर्व में बंधे हुए कर्मों का अबाधाकाल पूर्ण होने पर उन कर्मों का उदय। और उनमें दोनों ही प्रकार के पुण्य और पाप, पुण्य प्रकृतियों का उदय भी और पाप प्रकृतियों का उदय भी। हमारा ज़्यादा ध्यान किस पर है, उदय पर या बंध पर? चाहते क्या हैं? उदय के संबंध में हम आकुल व्याकुल रहते हैं या बंध के संदर्भ में सावधान रहते हैं? दोनों में से हमारा मन कहाँ टिका है? हमारे चित्त के परिणाम उदय के साथ ज़्यादा जुड़े हैं या बंध के साथ? और उदय भी किनका चाहते हैं? बंध के विषय में न कोई विचार है, न कोई सावधानी है, न विश्लेषण है। उदय के बारे में सतत कामना करता हूं, प्रतिक्षण मेरे अंतर में, प्रतिक्षण मेरे जीवन में पुण्य का उदय हो। पाप का उदय कोई नहीं चाहता। पुण्य के उदय को हर व्यक्ति चाहता है, और पुण्य के उदय में प्रसन्नता का अनुभव करना, प्रसन्नता का अनुभव वही तो रति है। शोक का अनुभव वही अरति है। और कभी अनुभव करना, हमारा पूरा जीवन, हर क्षण, कोई भी घटना घटे, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, व्यक्ति मिले, लेकिन दो ही अनुभवों से हम गुजरते हैं, या तो रति का अनुभव है या फिर अरति का अनुभव है।
रति और अरति इन दोनों में ही जीवन पूरा होता है। और ये भी अनुभव करना कि ज़्यादातर समय रति में व्यतीत होता है या ज़्यादातर समय अरति में व्यतीत होता है। प्रायः कल का दिन जो बीता उस एक दिन की समीक्षा करें, ज़्यादा समय रति में बीता या अरति में बीता। रति का अर्थ होता है प्रसन्नता का अनुभव करना, अरति का अर्थ होता है अपने अंतर में अप्रसन्नता का अनुभव करना, शोक का अनुभव करना, पीड़ा का अनुभव करना। ज़्यादातर समय किस में बीतता है, रति में या अरति में? यहाँ आचारांग सूत्र में परमात्मा ने रति शब्द का प्रयोग नहीं किया बल्कि अरति शब्द का प्रयोग किया है। और अरति के लिए ही लिखा है कि जो अरति खड़ंस यानी क्षण मात्र में मुक्के यानी मुक्त हो जाता है, जो अरति से निवृत्त होता है। जीवन का अधिकतर हिस्सा अरति में व्यतीत होता है। अरति यानी प्यास, अरति यानी आकुलता व्याकुलता का अनुभव। अरति शब्द का अर्थ होता है अर्थ ध्यान करना। अरति केवल वर्तमान की घटना में ही नहीं होती बल्कि अरति भविष्य की कल्पनाओं में भी। केवल इष्ट वियोग में ही अरति नहीं होती बल्कि इष्ट संयोग की कल्पना में भी। केवल अनिष्ट संयोग में ही अरति नहीं होती बल्कि अनिष्ट वियोग की आशा में भी। और लगातार हमारा मन उसी में रति अरति के कभी कभी झूले में झूलता है। एक ही व्यक्ति से रति भी अरति भी प्राप्त होती है, लेकिन रति का अनुभव करना या अरति का अनुभव करना किसी घटना का परिणाम है या हमारी मानसिकता का परिणाम है? परिणाम किसका, घटना का या मानसिकता का? कभी कभी वही घटना रति का कारण भी और कभी कभी वही बल्कि वैसे ही घटना अरति का कारण भी। एक उदाहरण देखें। एक भोजन समारोह का आयोजन हुआ। 200 व्यक्तियों का भोजन बना। 7-8 दिन पहले से भोजन की तैयारी हुई। जिस व्यक्ति के घर में उत्सव था, उस व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि भैया मेरे घर पर यह मंगल उत्सव है और 200 व्यक्तियों के भोजन की तैयारी करना है। निमंत्रण मैं दे दूंगा, किनको बुलाना है मैंने सूची बना ली है, लेकिन भोजन में क्या क्या बनाना है तुम इस विषय का विशेषज्ञ है, इसलिए भोजन का जो मेनू बनाना है वो तुम्हें बनाना है। और वह व्यक्ति जिसका नाम रख लेते हैं जटाशंकर, स्वादिष्ट भोजन का लोलुप व्यक्ति था। कई व्यक्तियों का स्वभाव होता है जो सुबह से शाम केवल भोजन की ही चिंता और भोजन की ही कल्पनाओं में रहते हैं। वो कितना अच्छा बना था
और वो कितना अच्छा बनेगा। ज्यादातर उनका मन अतीत के किसी समारोह का स्मरण करता है और भविष्य में होने वाले किसी समारोह की कल्पना। उस समारोह में वो भोजन कैसा बना था और आने वाले समारोह में वो भोजन कैसा बनेगा। वह व्यक्ति भी भोजन लोलुप व्यक्ति था और कुछ चीजें उसे बड़ी पसंद थी और पसंद अपनी अपनी हो। एक ही वस्तु किसी को पसंद आती है, किसी को नापसंद आती है। एक ही वस्तु किसी के लिए रति का विषय और किसी के लिए अरति का विषय बन जाता। रुचि अपनी अपनी। उस व्यक्ति से कहा गया कि मेनू तुम्हें बनाना है और व्यवस्था भी तुम्हें ही करनी है, तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि मुझे जो मनपसंद सामग्री वही मैं बनाऊंगा। और उसे गुजरात में बनने वाला दूध पाक बड़ा पसंद था। मेनू बनाते समय बाकी सब चीजें लिखी, पूड़ी भी, चावल भी, सब्जी भी, अन्य सारे आइटम भी, लेकिन सबसे ऊपर लिखा दूध पाक, क्योंकि उसे पसंद था। हालांकि जिसकी ओर से भोजन समारोह था उसने कहा भी कि भैया और भी मिठाई देख लो, मेरा नाम अच्छा होना चाहिए, लोग वाहवाही करने चाहिए। उसने कहा कि अरे दूध पाक एक तो मिठाई अद्भुत है, ऊपर से मैं बनवाऊंगा, खड़े रहकर बनवाऊंगा, मेरा सारा ध्यान इसी पर रहेगा और तुम देखना क्या महिमा करेंगे लोग दूध पाक की। 20 तारीख को तुम्हारा समारोह है, 21 तारीख को तुम देखना, सारे लोग तुम्हारे दूध पाक की प्रशंसा करते हुए मिलेंगे। 200 व्यक्ति भोजन करेंगे और 400 व्यक्तियों के फोन आएंगे। हालांकि वो भी विचार में पड़ा कि भोजन 200 करेंगे और फोन 400 के आएंगे। बोले कि हाँ, कि 200 तो वो फोन करेंगे जिन्होंने दूध पाक लिया, प्रशंसा करेंगे, और 200 फोन उनके आएंगे कि हमको क्यों नहीं बुलाया। ऐसा दूध पाक बना था। और वह दिन उपस्थित हुआ। इन 5 दिनों में उस व्यक्ति ने पूरी तैयारी की, सारा ध्यान इसी पर, दूध कहां से आएगा, दूध में क्या क्या डाला जाएगा, रसोइया कौन होगा, सारी व्यवस्थाएं। सुबह से खड़ा वो व्यक्ति दूध पाक बनाने में। कितना उसे रड़ाना है, कितनी इलायची डालना है, कितने बादाम पिस्ते नोजे डालना है, लगातार वहीं खड़ा। जिस परिवार की ओर से हो रहा था वो भी देख रहा था कि आदमी सुबह से खड़ा है, इसका माथा भी नहीं दुख रहा। सुबह से खड़ा है, मगर रुचि, जब रुचि लगती है तो न समय का, न क्षमताओं का, न शरीर का भान रहता है। और भोजन का समय हुआ, 11 बजे लोग आए, मगर संयोग ऐसा बना, आमंत्रण 200 व्यक्तियों का था, 200 व्यक्तियों को दिया गया था, लोग आ गए 400। और सामग्री धनाधन उठने लगी, दूध पाक परोसा जाने लगा। एक एक पंक्ति में 25-25 लोग बैठे। और उस रोज दूध पाक बना भी कुछ इतना अच्छा
कि एक एक कटोरी के स्थान पर लोगों ने 5-5 कटोरियां दूध पाक पिया। दूध पाक का तपेला जल्दी से खाली होने लगा और सब लोग दूध पाक की महिमा करने लगे। जो आदमी बनाने वाला था उसने विचार किया, अब मैं भी बैठ जाऊं तो अच्छा है, यहां खड़े खड़े तो मैं पी नहीं सकता और अच्छा भी नहीं लगता, मेरे घर का नहीं है। वो भी बैठा, पंक्ति में बैठा, पंक्ति खाली हुई कि बैठा, पंक्ति पूरी भरी की परोसगारी प्रारंभ हुई। और संयोग ऐसा कि वो जहां बैठा था 12 आदमी इधर 12 आदमी इधर, बीच में वो, और परोसगारी प्रारंभ हुई। पूड़ी आई, सब्जी आई, उसने कहा नहीं। प्रसन्न भी हुआ जा रहा था क्योंकि सब लोग जो भी दूध पाक पी रहे थे वो सभी दूध पाक की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। और उसके मन में था कि ये प्रशंसा दूध पाक की नहीं बल्कि ये प्रशंसा मेरी है, क्योंकि बनाने वाला कौन? बनाने वाला तो मैं हूं, बनवाने वाला तो मैं हूं। मैंने ही खड़े रहकर सारी वस्तुएं डलवाई है। मैं न होता तो दूध पाक भी इतना अच्छा न होता। और दूध पाक शुरू हुआ उधर से, और उसका ध्यान उधर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आने दो। चौथा आदमी, चौथी कटोरी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कमंडल खाली। वो कटोरी बजाता ही रह गया। चलो दूसरा कमंडल, चलो अब मुझसे प्रारंभ होगा। मगर परोसगारी करने वाला ग्रुप बड़ा सावधान था। उसने विचार किया कि इस पंक्ति में इधर से शुरू किया, अब उधर से शुरू करो। दूसरे किनारे से प्रारंभ किया, 1 2 3 4, वो कटोरी हिलाए जा रहा। कोई मना करो बीच में, कोई मना करो बीच में, ताकि मुझ तक पहुंच जाए। मुझ तक कैसे भी करके पहुंचे। और मनी मन मंत्र जाप करने लगा कि मुझ तक पहुंच जाए, मुझ तक पहुंच जाए। अपने इष्ट देवता को याद किया, मगर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कटोरी, कमंडल खाली। बेचारा कटोरी हिलाता ही रह गया। थाली खाली। अगली बार उसने कहा भैया, मगर जिसे कहा था वो किसी दूसरी पंक्ति में परोसने लगा। यहां इस पंक्ति में कोई तीसरा व्यक्ति आया, उसने वहीं किनारे से प्रारंभ किया और उसने देखा कि अब तो लोग ले चुके हैं, मगर वो तो पहली कटोरी ली थी, अभी तो दूसरी। और लोगों ने तो तैयारी कर ली थी, कटोरी के साथ साथ गिलास भी सामने रख ली थी। और लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है आगे मिले न मिले, अभी भर लो। 7वें 8वें नंबर में ही कमंडल खाली हो गया। वो फिर प्रतीक्षा में, और 2 मिनट बीते, 4 मिनट बीते, कमंडल ही नहीं दिखाई दे रहा। 8 मिनट बीते, तब भी कोई कमंडल नहीं दिखाई दे रहा। वो खाली बैठा। बाकी सब खीर मजा ले लेकर न केवल पी रहे बल्कि चर्चा भी कर रहे। और पड़ोसी के कान में कह रहे, दूध पाक बहुत अच्छा है भाई। हाँ, और ये आवाज उसके कानों में भी पड़ रही। तो 2 प्रकार का भाव उसके अंतर में पैदा हो रहा, रति भी अरति भी। रति इस बात की कि मैंने बनवाई है, अरति इस बात की अभी तक मुझे तो मिली नहीं। और तभी आवाज आई, अड़ोस पड़ोस वाले कह रहे थे कि भाई दूध पाक लाओ। और तभी वहीं से आवाज आई कि भैया दूध पाक तो पूरा हो गया। वो खाली का खाली। अपने मन में उठ रहे
विचारों की अस्त व्यस्तता, उथल पुथल, मैंने बनवाई, ये मैंने बनवाया, दूध पाक और मुझे ही नहीं मिला, मुझे ही नहीं मिला, बड़ा परेशान हूं। और वो जिस परिवार की ओर से था उन्होंने आकर के कहा, भैया कैसे हो, भोजन किया ना, आज दूध पाक बहुत अच्छा बना है, तुमने लिया कि नहीं लिया। अब वो बेचारा क्या बोले, और क्रोध आया। एक तो मैंने इतनी मेहनत की, ऐसा नहीं कि भोजन प्रारंभ हो उसके मैं पहले ही पंक्ति में मुझे बिठा दो, कि मैंने इतनी मेहनत की, वो मुझे बिठाया नहीं और दूध पाक भी मिला नहीं, और मुझे ऊपर से पूछते हो कि दूध पाक न खाया और कुछ भी पदार्थ, भूखा ही रह गया। क्योंकि व्यक्ति को जब गुस्सा आता है तो भूख समाप्त हो जाती है। सीधा गया अपने घर, और घर गया तो घर में तो परिवार हाजिर था, और पत्नी ने कहा, अच्छा अकेले अकेले जाए आए, हमको भी साथ लेकर के नहीं गए, अकेले अकेले। ये तो मुझे पता चला, फोन आए मेरी सहेलियों के जो गए थे वहां भोजन करने, तब पता चला, और तुम अकेले अकेले हो आए। हाँ, अकेले अकेले दूध पाक पिया है। उसका चेहरा और गुस्से में उतरा। ये दूध पाक सुन करके मैं परेशान हो रहा हूं सुबह से। एक तो दूध पाक मिला नहीं, इतना अच्छा दूध पाक, और मुझे मिला नहीं। पत्नी का, चुप बैठी रहे तुम, मैं अभी जाके सोता हूं। इन्होंने कहा कि इनको हुआ क्या, मैं तो स्वाभाविक रूप से मजाक कर रही थी, हमको ले जाना, वो घर वालों का आमंत्रण होता तो लेके जाते, नहीं था क्यों लेके जाते, हम तो यूं ही कह रहे थे। वो जाके सो गया। 10 मिनट बीते होंगे, 15 मिनट बीते होंगे कि फोन आया। फोन रिसीव किया, लैंडलाइन मना फोन, चौगा उठा करके कान पे लगाया, और सामने वाला पूछ रहा था, भैया आपने दूध पाक पिया ना, न परिचय पूछा न कोई, और कौन बोल रहा है वो भी पता नहीं, आपने दूध पाक पिया, दूध पाक, फिर दूध पाक आया। दूध पाक सुन करके उसे तो क्रोध आने लगा। उसने फोन का चौगा नीचे पटका, दूसरी बार फोन, दूध, अरे भाई साहब आप, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, दूध पाक पिया क्या आपने। फिर फोन कट करके नीचे ही रख दिया ताकि अब फोन की घंटी न बचे। 15 मिनट के बाद में दरवाजे की घंटी बची, खोला दरवाजा, खोलना पड़ा, और सामने एक व्यक्ति खड़ा था, अपरिचित व्यक्ति था। उसने कहा, व्यक्ति ने कहा, भाई साहब आपने दूध पाक पिया। वो दूध पाक फिर सुना, और अब तो गुस्सा हाथ में न रहा, एक चांटा उस अनजान व्यक्ति के चेहरे पर। उस व्यक्ति ने कहा, भाई साहब आपके चांटे का जवाब मैं बाद में दूंगा, और क्यों मारा ये भी मैं बाद में पूछूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि आपने दूध पाक पिया या नहीं। मतलब ये बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हैं। अब उसका क्रोध भी थोड़ा ठंडा हुआ था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से सामने वाले ने जवाब ऐसा दिया था। तो कहा, नहीं पिया, नहीं पिया भाई, नहीं पिया, मुझे नहीं मिला दूध पाक। आहा, आप बच गए। बोले कि क्यों, कि गर्मी के कारण दूध पाक में पॉइजन हो गया था। क्या कहा। बोले हाँ, पॉइजन हो जाने के कारण से लोगों को भर्ती किया गया हॉस्पिटल में, और जिन जिन ने पिया, जो जो वहां पर आए, उन सबको मैं फोन कर रहा हूं, समाचार दे रहा हूं। आपके फोन में मैंने 2 बार कहा, मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया, और बाद में फोन लगा ही नहीं। तो क्या कहा, दूध पाक में पॉइजन हो गया था। बोले हाँ, और अब तो एकदम राजी हो गया। पहले वही रो रहा था कि मुझे दूध पाक नहीं मिला, और अब वो प्रसन्न हो गया कि दूध पाक अच्छा हुआ जो मुझे नहीं मिला। रति अरति, ये दोनों ही शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जीवन की हर क्रिया से जुड़े हैं, जीवन के हर प्रसंग से जुड़े हैं।
अपनी मानसिकता को मैं संभाव में कैसे रखूं और निमित्तों से कैसे बचूं। निमित्तों को प्राप्त करके मैं रति का अनुभव करता हूं और निमित्तों को प्राप्त करके मैं अरति का अनुभव करता हूं। मैं निमित्तों को बहुत जल्दी अपने में समेटता हूं और परमात्मा फरमाते हैं जो अरति से निवृत्त होता है बुद्धिमान वही है। बुद्धिमान वही है जो रति अरति में नहीं डूबता बल्कि दोनों के निमित्तों को प्राप्त करके जो संभाव में जीता है और वही मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन हो। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो। मिच्छामि दुक्कड़म। पचखान उपवास वाले हाथ जोड़ें। सूर्य उगे अबड़तम पचकाई तिविम प्यारम असनम खाइमम सैमतनम ससागण पाठ्यामणि गणम प्रगणम सब समय वतेगण पानार पौर्षि साठ पौर्षि व्यापचगण दनम ससागण पचन कालेनम दिशा मैनम साउवेनम सब समय वत्यागरणं गोसिरी आयम्बिल निवि एकासना बियासना उगैस्व नमुकारसी पौर्षि साठ पौर्षि वामूर्षि पचगय गो सोचम प्यारम असनम बाणम खाइम साणदनम ससागण पचन कालेनम दिशा मैनम साउवेनम सब समय वत्यागरणं आयम्बिलम निविगयम पचक्खायन तनम ससागण लेवाले बीनम कियतो संसिठनु कृत्य विगण पुरुचम गण पाठ्यमणि गणम मत्रगण सब समय वत्यागरण विकासनम व्यासनम पचक्खाई तिविम प्यारम असनम खाइम साणदनम ससागण सागर गण मुंडन गुरु बुटन पाठ्यमणि गणम मत्रगण सब समय वत्यागरण गोसिरी सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।